हवा बंद, नमी बेतहाशा, लोग पसीने से शराबूर। कराची में इतवार को दर्जा हरारत 41 और गर्मी की शिद्दत 52 डिग्री तक महसूस किए जाने के बाद एक और कठिन दिन। रात शहर में 39 और 40 डिग्री जितनी गर्मी का एहसास। सुबह 7 बजे से ही 38 डिग्री जैसी शिद्दत महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात खबरदार कर चुका है, शहरियों को आइंदा 3 दिन ऐसी ही गर्मी झेलना होगी। सख्त मौसम में बिजली की तवील बंदिश शहरियों के लिए दोहरी अजियत। गर्मी के सताए शहरी एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए। शहर में कहीं 10, कहीं 12 और कहीं 14 घंटे तक लोड शेडिंग। शहरियों का कहना है रात 2-2 बजे तक बिजली बंद की जा रही है कि इलेक्ट्रिक की बेहिसी ने जिंदगी अजीरन कर दी है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी जोरों पर। लाहौर में 45, पेशावर में 42, इस्लामाबाद में 40 और कोयटा में 38 डिग्री जितनी शिद्दत की गर्मी महसूस की जाएगी। पंजाब और सिंध के मुताबिक शहरों में पारा 42 से 46 डिग्री तक रहेगा। जैकबाबाद और सक्खर में 47 डिग्री रहने की पेशगोई। शदीद गर्म दिन के बाद शाम या रात में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, पेशावर, स्वात, थरपारकर, मीरपुर खास, हैदराबाद में भी बादल बरस सकते हैं। सऊदी अरब में हज की अदायगी के दौरान 1301 हुज्जाज की अमवात हुई। सऊदी वजीर सेहत के मुताबिक अमवात मुनासिब पनाहगाह और आराम किए बगैर तेज़ धूप में तवील पैदल चलने की वजह से हुई। जाँ बहक हुज्जाज में मुतादिद मौमर और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद शामिल हैं। 83% अमवात उन हुज्जाज की हुई हैं जो इजाज़त के बगैर हज में शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मिस्र के 672, इंडोनेशिया के 236 और भारत के 98 शहरी शामिल हैं। मिस्री हुकूमत का सैकड़ों हुज्जाज कराम के जाँ बहक होने पर टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। कई अफराद गिरफ्तार, 16 कंपनीज के लाइसेंस मनसूख। अमेरिका भर में गर्मी की लहर में तेजी। वाशिंगटन में दर्जा हरारत 37 डिग्री से तजावुज़ कर गया। अमेरिका की शिमाली और जनूबी रियासतों हीट वेव वार्निंग जारी। बाज़ शहरों में दर्जा हरारत 37 से 43 डिग्री तक के दरमियान रहने का कहा गया है। हज़ारों अफराद के मुतासिर होने का इम्कान। न्यू इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर तूफान, सैलाब, तेज़ हवाएं और बगोलों का खतरा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 24 जनवरी की आखिरी तारीख तक मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई। उम्मीदवारों से तहरीक इंसाफ नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया। बाद में उम्मीदवार तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद दस्तबरदार हुए। इंतखाबात के बाद आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। ब्लैकमेल नहीं होगा, हाउस को ब्लैकमेल ना कराएं। चेयर भी नहीं होगी। ये ब्लैकमेलिंग नहीं होने के लिए। हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ तो तुल्लू हेडफोन लाओ। अल्लाह दी कसम माइक ना छड़िया जे हेडफोन ला के। नहीं मैं ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। जो इनकी औकात है ये वो दिखा रहे हैं। वो जो लीडर इस वक्त अंदर है वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था। कभी पूरी एक्सटेंशन, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को, कभी उसको गालियां देता था, कभी उसके पांव पड़ जाता था। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। कौमी असम्बली में एहतजाज, नारेबाजी, फाटा ऑपरेशन नामंजूर के नारे।
ख्वाजा आसिफ ऑपोजिशन पर बरस पड़े, कहा ये कल भी 9 मई वाले थे, ये आज भी 9 मई वाले हैं, अपने मफादात के लिए रंग बदलते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं। इनका लीडर भी कभी ताहयात एक्सटेंशन देता था, कभी गालियां देता था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मामला काबीना में लेकर जा रहे हैं, इस ऐवान में भी लाया जाएगा, ऑपोजिशन को एतराज़ करने का मौका मिलेगा। इजलास से खिताब में अताउल्लाह तारड़ ने कहा, तालिबान को पाकिस्तान लाने वाले ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। कल अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी हुई, काबीना में भी आएगा, इस हाउस में भी आएगा, मगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शेम शेम लगाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। केपीके के साउथ के डिस्ट्रिक्ट आज जाने के काबिल नहीं है, नो गो एरियाज हैं। सुबह किसी और की हुकूमत होती है, शाम को किसी और की हुकूमत होती है। जाके देखे केपीके के अंदर, आपका तो अपना वो सूबा है। इन तालिबान को कौन वापस लेके आया था और क्या कह के वापस लेके आया था? गुड तालिबान की, बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी, बताया जाए। कि कोई भी ऑपरेशन हो वो पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर किसी सूरत शुरू ना हो। सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग दे, बताएं वजूहात, ये वजूहात है। उसके बाद वहां पे कंसेंसस से कोई बात आती है, उसके बाद कोई बात आदमी करता है ना। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो आज से नहीं, पूरे 2 दहाइयों से लगे हुए हैं, तो नई बात इसमें क्या है? तहरीक इंसाफ का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की पार्लियामान से मंजूरी लेने का मुतालबा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामान से बाला नहीं हो सकती। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को आज तक किसी ने नहीं रोका। आईनी तौर पर आपको ऑपोजिशन को एतमाद में लेना होता है। आप कोई ऐलान जंग करते हैं तो आपकी वार काबीना बनती है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों की रिहाई से मुतालिक जनरल बाजवा से पूछा जाए। असद कैसर ने कहा कि ऑपरेशन जैसा बड़ा फैसला करते हुए पार्लियामेंट को खातिर में नहीं लाया गया, ऑपरेशंस बहुत हो गए। बताया जाए कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है। हम यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन कैमरा बुलाएंगे और आपसे ये भी वादा है, आपकी तरह नाराज होके वजीर आजम बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वजीर आजम बीच में बैठेगा। असद कैसर साहब गवाह हैं इस बात के कि जब आप वापस ला रहे थे दहशतगर्दों को बिठाने के लिए, आपके वजीर आजम ने कहा जी मैं इस अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। हमारा ज़र्फ देखें, हम बैठे हैं, मेरा वजीर आजम भी आएगा, मेरी काबीना भी आएगी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। ईवान में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। ऑपोजिशन अरकान पर तनकीद करते हुए कहा, आपके वज़ीर आज़म की तरह नाराज़ होकर हमारा वज़ीर आज़म बाहर नहीं बैठेगा, बल्कि पूरी काबीना के साथ यहाँ मौजूद होगा। हम सबको मुल्क के लिए एक होकर सोचना चाहिए। ऑपोजिशन मुशावरत ना करने का इल्ज़ाम लगाती है। एपेक्स कमेटी के इजलास में आपके वज़ीर आला ने कोई बात नहीं की। वज़ीर दिफा की तकरीर का एक लफ्ज़ ऑपोजिशन ने नहीं सुना, कैसे मुशावरत करें? ask you, Mr. Speaker, the budget is sitting before you. Do you think that these objectives have been raised in this budget? Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker, and we must work together to do better for our citizens. आसिफा भुट्टो जरदारी ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया, अवाम दुश्मन बजट करार दे दिया। कौमी असम्बली से पहले खिताब में कहा, किसानों, मजदूरों, गरीबों के लिए इस बजट में कुछ नहीं। ये बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। पूछना चाहती हूँ कि क्या पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक हैं? हमें आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा, तकसीम की सियासत को मुस्तरद करना होगा। स्वात में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर एक शख्स को पुलिस हिरासत से छीन कर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने के वाक़े में 23 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाने पर हमले और जलाओ घिराव का मुकदमा पहले से दर्ज था। वाक़े में मुलव्विस मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। DIG मालाकंड के मुताबिक मुल्ज़िमान की शनाख्त वीडियो की मदद से की जा रही है। कौमी असम्बली ने स्वात में हुजूम के हाथों कत्ल के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा,
तहरीक इंसाफ ने करारदाद की मुखालफत की। PTI की नफरत की सियासत की वजह से करारदाद मुतफ़िका मंजूर ना हो सकी। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर करारदाद की मंजूरी की वीडियो अपलोड कर दी। The House also expects that courts shall ensure immediate and speedy justice in these cases. I have moved the. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in the favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. मदियन वाक़े पर रियासत और अदलिया को सोचना चाहिए। चीफ जस्टिस एक हफ्ते के लिए VVIPs और सियासी मुकदमात को एक तरफ रख दें। तौहीन मज़हब और तौहीन नामूस रिसालत के मुकदमात के फैसले किए जाएं। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का पैगाम, कहा खुद ही मुद्दई खुद ही मुनसिब बनने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये वाक़यात पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पर धब्बा है। ऑपरेशन इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त और बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने मुतालबा किया कि 2018 के इलेक्शन और हालिया इंतखाबात की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए और मुल्क में दोबारा आम इंतखाबात कराए जाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि एक इंतज़ाम के तहत मौजूदा हुकूमत लाई गई और नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत का रास्ता रोका गया। इलेक्शन से पहले 3 सजाएं देना भी इसी अरेंजमेंट का हिस्सा था। मियां जावेद लतीफ़ ने तहरीक अदम एतमाद पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग मुल्क में इस्तेकाम नहीं चाहते, उन्होंने एक अरेंजमेंट के तहत तहरीक अदम एतमाद का माहौल बनाया ताकि नवाज शरीफ की मकबूलियत में कमी और बानी PTI की मकबूलियत में इजाफा किया जा सके, जिसमें जनरल बाजवा और फैज़ हमीद सब एक पेज पर थे। कराची में 10 अफराद की लाशें मिली हैं। रेस्क्यू हुकाम का दावा है मुमकिना तौर पर तमाम अफराद नशे के आदी थे। मरने वालों की लाशें लियारी, गोलीमार, जहांगीर रोड, लांडी, गोदाम चौरंगी और दीगर इलाकों से मिली हैं। लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के मुतालिका पुलिस स्टेशन और फिर सरदखाने मुंतकिल कर दी गई हैं। लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील मंसूबा शुरू करने का फैसला। सरकारी स्कूल्स के 1000 असातिज़ा को फ्री डिजिटल कोर्स कराए जाएंगे। जामियात के 15,000 तलबा के लिए मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए गूगल फॉर एजुकेशन मदद करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से IT कंपनी के वफूद की मुलाकात। गूगल फॉर एजुकेशन वफ्द का पंजाब के पहली सरकारी ऑटिज़म स्कूल प्रोजेक्ट में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला ने कहा एजुकेशन सिस्टम में असर नौ तामीर किए बगैर मुस्बत तब्दीली मुमकिन नहीं। निज़ाम तालीम में खामियों का तयन करके बेहतरी के लिए कोशां हैं। वज़ीर आब आशीष सिंह जाम खान चोरों ने कहा सक्खर बैराज के गेट नंबर 44 की मरम्मत का काम चीनी इंजीनियर्स कर रहे हैं। कोशिश है जल्द बैराज को फाल करके किराज को पानी फराहम करें। बैराज के गेट्स को पहुंचने वाले नुकसानात की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है जो 5 रोज में रिपोर्ट देगी। गिलगित बल्तिस्तान का 12 अरब रुपए के मालियाती खसारे का बजट आज दोपहर 3 बजे पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई तखमीना 1 खरब 23 अरब रुपए लगाया गया है। नए माली साल के बजट में ग्रेड 1 से 17 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, जबकि ग्रेड 18 और उससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर मुल्कगीर एहतजाज। शहर शहर एहतजाजी रैलियों में महंगी बिजली ना मंजूर, लोड शेडिंग बंद करो के नारे, बिलों से इजाफी टैक्स वापस लेकर शहरियों को रिलीफ देने का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत होश के नाखुन ले और आवाम को टैक्सों के बोझ तले मजीद न दबाए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जड़ावाला के इलाके में मुखालिफिन की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया मुबैना तौर पर चंद रोज पहले होने वाली तल कलामी पर पेश आया। गुजरावाला में भी आपस के झगड़े पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए।
इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास के साथ सख्त जंग का मरहला इख्तिताम के करीब है। जंग को लबनान सरहद पर मुंतकिल करने का इशारा दे दिया। मुग़वियों की रिहाई के लिए हमास के साथ जुज़वी डील पर तैयार, कहा सीज़फायर के बाद हमास के खात्मे का मिशन जारी रखेंगे। हमास ने रद्द अमल में कहा जुज़वी डील का मतलब नेतन्याहू ने अमरीकी सदर का सीज़फायर मंसूबा मुस्तरद कर दिया। किसी भी मुआहदे के लिए मुकम्मल जंगबंदी और काबिज़ फ़ौज के मुकम्मल इनक़लाब पर जोर। इसराइली फ़ौज की गजा के रिहायशी इलाकों में बमबारी, ख़वातीन बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के मरकज़ को भी निशाना बनाया। इमदादी मरकज़ में पनाह लिए हुए 8 बेघर फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 37,600 तक पहुँच गई। 86,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। हमास ने रफ़ा में इसराइली फ़ौजियों और गाड़ियों को निशाना बनाया। जनूबी लबनान से हिज़्बुल्लाह का शिमाली इसराइल में इसराइली फ़ौजी हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन हमला, एक इसराइली फ़ौजी शदीद ज़ख्मी। रूस के इलाके दागिस्तान में नामालूम मुसल्लह अफराद का ईसाई और यहूदी इबादत गाहों पर हमला। 2 गिरजाघरों और यहूदी इबादत गाह की इमारतों को आग लगा दी। पुलिस चेक पोस्ट पर भी फायरिंग, 7 अफराद हलाक, 13 जख्मी। मकामी हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में गिरजाघर का पादरी और 6 पुलिस एहलकार, जबकि जख्मियों में 12 पुलिस एहलकार शामिल हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 हमला आवर भी मारे गए। रूस की तहकीकाती कमेटी का कहना है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर मुजरिमाना तहकीकात शुरू कर दी हैं। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में वेस्टइंडीज का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 136 रन का हदफ। रॉस्टन चेज 52 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। ब्रिज टाउन में पहले इंग्लिश बॉलर क्रिस जॉर्डन ने अमेरिका बैटिंग लाइन को तबाह किया। एक ही ओवर में हैट्रिक समेत 4 खिलाड़ियों को आउट किया। फिर 116 रन के ताकुब में कप्तान जोस बटलर ने लाठीचार्ज किया और हदफ 9.4 ओवर्स में पूरा करके अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। बटलर ने 83 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। शकरगढ़ में हुआ थप्पड़ कबड्डी का मैच। खिलाड़ियों ने थप्पड़ मार मार कर एक दूसरे के गाल लाल कर दिए। मुशर्रफ जंजुआ टीम ने कांटेदार मुकाबले के बाद मैच अपने नाम किया, 5 लाख का इनाम लिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तौर की दरले झील सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। झील में ट्राउट मछली बड़ी मिकदार में पाई जाती है। जिला इंतजामिया की जानिब से 2 रोज़ा फिश फेस्टिवल का इनेकाद। और बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा अपने दोस्त ज़हीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंध गई। सोनाक्षी की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा तकरीब में दोनों के अजीज़ो अकारिब और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। ज़हीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीर के साथ हमेशा साथ निभाने का पैगाम भी शेयर किया।